यहाँ बैठने तक बात ठीक थी, अब जेलों में जाने की बारी आ गई। हम तैयार हैं। अच्छा, आप मुझे जेल बताएं, कौन सी जेल भरनी है? पहले आपने जेल भरो तरीक की बात की है, सबसे पहले आपकी खवातीन आगे जाएंगी। अगर ये हमारी अमन के अंदर कुछ ना कुछ खराब करेंगे या हमें इस तरह से करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हमारा भी हाथ है और ये डंडा भी है। अच्छा, इस बयान के बाद सब ये तैयारी कर रहे हैं कि हमने कौन सी जेल में और किसने किसने इकट्ठे होके जाना है, ये बातें चल रही है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं इरफान समोर। इस वक्त मैं ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के घर के बाहर मौजूद हूं और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं जो इमरान खान साहब को सिक्योर करने के लिए आज 10 से 12 रोज़ हो गए हैं, ये डटे हुए हैं। ये आप इनका जज्बा बस इस डंडे से देख लें। और ना सिर्फ मर्द, ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा पुरजोश, एनर्जेटिक और अग्रेसिव हैं इस वक्त। और अब खान साहब ने अचानक से जेल भरो तहरीक का जो है वो इरादा ज़ाहिर कर दिया है। और मुखालिफ हलकों में ये बातें हो रही थी कि जनाब पीटीआई के कैंप्स आज खाली हो चुके होंगे जेलों के डर से, लेकिन यहाँ पर ख़वातीन पहले से ज़्यादा पुरजोश हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद भी हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो खान साहब ने ये अनाउंस किया है कितनी तशवीश यहाँ पर पाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है और कहाँ से आई है? हिना ज़ीशान, लाहौर डिस्ट्रिक्ट में हूँ मैं इस वक्त। वुमेन विंग का एक हिस्सा हूँ अच्छा, और अपनी पार्टी के लिए जान भी हाजिर है। खान साहब ने तो अचानक इम्तिहान में डाल दिया। कौन सा इम्तिहान? हम तो पहले दिन से तैयार खड़े हैं। खान साहब ने लेट बोला मेरे ख्याल में। चलो, सिक्योरिटी तक तो बात ठीक थी, यहाँ बैठने तक बात ठीक थी, अब जेलों में जाने की बारी आ गई। हम तैयार हैं। अच्छा, आप मुझे जेल बताएं, कौन सी जेल भरनी है पहले, और ये हमें किस तरह खाना वाना प्रोवाइड कर देंगी? गवर्नमेंट के पास इतने इख्तियार हैं अच्छा, तो हमें बता दें हम कौन सी जेल भरनी है, पहले कौन सी भरनी है वो बता दें। यहाँ से लाहौर से स्टार्ट करनी है या पिंडी में चले जाएं अडियाला जेल? अच्छा, क्योंकि हमारे सॉन्ग्स पीटीआई के अंदर हमेशा आपने सुना होगा अडियाला जेल का बड़ा जिक्र होता है, तो हम लोग भी ज़रा थोड़े से हो रहे हैं एज आ वर्कर ही कि हम लोग जाकर देखें उसमें अडियाला जेल में होता क्या कुछ है, ज़रा वो भी तो मजा लेना। वो आपका सॉन्ग तो मुखालिफिन के लिए था अडियाला में डालने का, तो आप खुद जा रहे हैं। नहीं, तो हम खुद जाना चाहते हैं बेटा, हम लोग खुद जाना चाहते हैं। अब खान साहब ने कहा है तो पीछे किसी चीज़ पे नहीं हटेगी ये कौम, और औरतें सबसे पहले होंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, तो यहाँ पर क्या गॉसिप्स चल रहे हैं खान साहब के ये बयान के बाद? इस बयान के बाद सब ये तैयारी कर रहे हैं कि हमने कौन सी जेल में और किसने किसने इकट्ठे होके जाना है, ये बातें चल रही है हमारी। वो जेल है, कोई पिकनिक पे थोड़ी जाना है। हमने तो पिकनिक मनाने के लिए जाना है, जाहिर सी बात है। हम लोग डरते तो नहीं है इन चीज़ों से। इन्होंने हमारा डर खौफ 25 को ख़त्म कर दिया था बच्चे। अच्छा, ये बताइए आप क्या मखलूक हैं? यहाँ पर एक ट्वीट आता है कि खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा है, तो यहाँ पर एक तो हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं, दूसरा ये कि जब जमा हो गए तो अब गिरफ्तारी का खदशा है, कोई तसादुम हो सकता है, कोई पुलिस आंसू गैस जो है वो शैल बरसा सकती है, तो एक तशवीश का माहौल होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो एक फेस्टिविटी का माहौल बना हुआ है, एक मेला लगा हुआ है। अब जेल की बारी आई है, फिर आप लोग कोई ऐसी बेटा बात ये होती है कि डर एक दफ़ा इंसान का ख़त्म होता है ज़िंदगी में, और ऊपर जब खान ने हमें कह दिया कि अल्लाह से डरना है बस। दुनिया में अगर डर ही है इंसान से, इंसान डरेगा और मुसलमान एक दूसरे से डरेंगे तो हम कहीं पर भी हम मुसलमान के तौर पे भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे ना। हम लोगों ने अपने आप को भी तो देखना है, हम मुसलमान हैं, हम औरतें हैं, हमारा एक इज़्ज़त है, हमारी एक मकाम है। अगर हम अपना मकाम खुद ही नहीं बना पाएंगे तो हमें कोई किस तरीके से लेगा? दूसरी बात ये कि बेटा इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, अगर भी अभी भी अवाम, औरतें, बच्चे सब बाहर नहीं निकलेंगे तो ये मुल्क तो ख़त्म हो चुका है, डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी कर चुका हुआ है। IMF आपके दरवाजे पे बैठा हुआ है, वो आपको कर्जा ही नहीं दे पा रहा। मतलब ये सूरत हाल हो चुकी हुई है कि आप लोगों के पास रखने का, मुझे तो लगता है कि मुल्क कहीं बेच ही ना दे। हमारे पास तो कुछ है भी नहीं देने के लिए, क्या इन्होंने करना है हम लोगों के साथ? जहाँ तक कोई इंजॉयमेंट की बात करते हैं बेटा, हम लोग आते हैं अपनी खुशी से, हम पेड नहीं है ना, हमें पैसे दिए जाते हैं। वो नून लीग के जलसों में जो जाते हैं वो बिरयानी की प्लेटें खाने, कीमे वाले नान, हम वो खाने नहीं आते हैं। अच्छा, ठीक है, हम यहाँ पर लोगों को, दूसरों जो हमारे साथ आए हुए होते हैं, जो दूसरे आउट ऑफ सिटी से, हम उनको देने के लिए आते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। हमारे में ये, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं एज अ लाहौरी, मैं उनको हॉस्पिटैलिटी भी तो शो करनी है। मेरे पठान भाई आए हुए हैं यहाँ पर, मेरे और शहरों से बच्चे आए हुए हैं, तो मैं क्या उनके लिए कहूँ कि जी मेरे घर में खाना बंद हो गया है? हमारे हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, मुल्क के हालात वाकई नो डाउट बहुत बुरे हैं, लेकिन अभी भी हमारे में दिल और हौसला। बेशक हम दाल भी बनाएंगे तो दाल भी इनको खिलाएंगे। अच्छा, खान साहब ने जब ये कह दिया कि जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, तो पहले खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा था, इसलिए यहाँ पर आप लोग बैठे थे, तो अब तो बज़ाहिर तो ये पर्पस ख़त्म हो जाता है ना, यहाँ बैठने का मकसद पूरा हो गया ना? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब तो बेशक गिरफ्तार कर, जब क्यों कर लें गिरफ्तार? खान साहब को नहीं, खान साहब को नहीं हमने गिरफ्तार होने देना, पहले हम जाएंगे। जब जेल भर जाएगी ना, फिर देखेंगे खान साहब की जगह कहाँ बनती है कहाँ नहीं, फिर भी हम रोकेंगे।
कि पहले हमें पूरा कर लो, जेलों से एंजॉय कर लो। आप लोगों को यही चाहिए ना, कभी शेख रशीद, कभी क्या तमाशा तो यही कर रहे हैं। उनके पास कोई और चीज़ ही नहीं बची कि वो अपने आप को किस तरह से आगे लेकर जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट बेटा ऐसे तो नहीं चलती है, अब तो हमें भी शऊर आ चुका हुआ है। अले वे तो अब हमें भी पता चल चुकी हुई है कि किस तरह गवर्नमेंट चलती है। तो ये गलत बात है। ये इस तरीके से ये अपनी टैक्टिक्स को सही करें, इस मुल्क को चलाएं, मईशत को लेकर चलें। सारे के सारे जितने भी इदारे हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सब बंद हो चुकी हुई हैं। इस तरह अच्छा ये बताइए कि ये जो अभी खान साहब ने ये जेल भरो तहरीक का कहा है, ठीक, तो ये क्या रिएक्शन है? गिरफ्तारियों का रिएक्शन है या इलेक्शन नहीं हो रहा उस वजह से, या ये क्या अचीव करेंरेंगे खान साहब? खान साहब ये अचीव करेंगे कि एक तो उन्होंने अपने भी वर्कर्स देखने हैं कि वो कितने पानी में है। अच्छा। ठीक है, वो उनको पता चल जाएगा आज ही। क्योंकि अगर तो वर्कर यहाँ से चला जाता है तो फिर तो खान साहब को आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरे साथ स्ट्रेंथ कम हो गई है। और अगर ये ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आज वीकेंड भी है, अगर तो ये ज्यादा हो जाते हैं तो फिर खान साहब को भी पता है कि क्या होने वाला है। ऐसी कोई भी बात नहीं है बच्चे, हम लोग आ रहे हैं शुरू दिन से तरीके के साथ। हमने अपनी एक पत्ता जो होता है लाहौर का, इतने प्रोटेस्ट किए हमने, आज 10-11 महीने हो चुके हैं, पूरा का पूरा वर्कर। और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर मैं अपने बच्चों के साथ नहीं गई हूँ। मेरी पूरी फैमिली जाती है, मैं पूरी फैमिली के साथ जाती हूँ। मुझे ये बता दें, क्या हम लोगों ने कोई पत्ता तोड़ा? लिबर्टी में कभी कुछ एक शीशा टूटा? कोई चीज़ हमने ख़राब की हो? हम तरीके से जाते हैं, पुरअमन लोग हैं, पुरअमन ही रहना चाहते हैं। अगर ये हमारी अमन के अंदर कुछ ना कुछ ख़राब करेंगे या हमें इस तरह से करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हमारा भी हाथ है और ये डंडा भी है। अच्छा, ये डंडा लेके क्यों बैठी हैं? डंडा लेकर इसलिए बैठी हूँ, एक तो अपनी सिक्योरिटी के लिए भी अभी फ़िलहाल चाहिए, क्योंकि अंदर से बाहर जब आना होता है बहुत सारे छोटे छोटे से जो है वो शेर के बच्चे जो है वो फिरते फिर रहे होते हैं। उनसे जो है वो हमें बचना पड़ता है, क्योंकि पीडीएम के काफ़ी ज़्यादा इधर उन्होंने अपने गुंडे छोटे छोटे वो छोड़े हुए हैं, तो उनसे भी बच के अंदर तक आना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है अपनी सिक्योरिटी के लिए तो रखना पड़ता है। हाँ, पीटीआई वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से इनके साथ हूँ, आज तक किसी ने कोई बदतमीज़ी नहीं किया, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। अच्छा, कोई औरत बाहर से अंदर आती है, कभी उसने नहीं कहा जाते वक्त या आते वक्त हम लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो। ये पीटीआई का एक खास हम लोगों ने जो अपना विन किया अभी तक, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राउड फील करते हैं इस चीज़ पर। अच्छा, ये बताइए, मेरे व्लॉग्स जो हैं अक्सर खान साहब देखते हैं, ठीक है, और मेरे व्लॉग्स देख के कुछ लोगों से खान साहब मुलाकात भी कर चुके हैं, तो खान साहब को इस ऐलान के, इस बयान के बाद आप खान साहब के घर के बाहर खड़ी हैं, खान साहब अंदर बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं, तो सिर्फ आपकी वजह से, आप लोगों की, ठीक है, तो आप बाहर से क्या पैगाम देंगी? खान साहब, हम आपके साथ हैं। आपका जो भी हुक्म है वो हमारी सर आंखों पे। आपने जेल भरो तहरीक की बात की है, सबसे पहले आपकी खवातीन आगे जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी ने कोई नहीं भी जाना ना, तो मैं अपने डंडे को इधर छोड़ूंगी और मैं पहली सबसे औरत होंगी जो सबसे आगे होंगी इंशाअल्लाह ताला। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप रिलैक्स रहें, चिल करें। वो जैसे वो कहते हैं ये बर्गर हैं, भाग जाएंगे, ये सीन तो बर्गर जो है ना, अब हम लोगों को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। 25th के बाद हम स्ट्रॉन्ग हो गए। हमें पता चला अपने मुल्क में ही लड़ाई करनी है, फाइट करनी है, तो फिर जाहिर सी बात है बर्गर तो नहीं रहे। मेरे बेटे को इधर शेल लगा था नेक पे, और जाहिर सी बात है मैं एज अ माँ, किसी माँ का दिल नहीं होता और इतना हौसला नहीं होता कि उसकी पूरी की पूरी गर्दन कटी हुई है। और लिबर्टी में लगा था क्योंकि मेरी बेटी का पेपर था, मैं नहीं जा सकी इस्लामाबाद। पर मैं अपना गुस्सा दिखाने जब लिबर्टी पहुंची हूँ तो वहाँ पर मेरे बेटे के साथ हुआ, तो उसकी ब्लीडिंग हो रही थी कंटिन्यू, और वो कह रहा था कि मैं बाकी लोगों को सिक्योर करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। और उसने किया, उसने उसी कटी हुई गर्दन के ऊपर इन पुलिस वालों ने फिर उसके ऊपर डंडे भी चलाए। तो मैं वो स्ट्रांग माँ हूँ, मैं अपने बच्चे, मैं खुद सबसे पहले पेश होंगी, उसके बाद मेरे बच्चे और मेरी फैमिली भी साथ होगी। तो इसलिए खान साहब बिल्कुल वरीड ना हो, हम सब खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, मर्द खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, चिल करें, रिलैक्स करें, कोई ऐसी बात नहीं है इंशाअल्लाह ताला। हम नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब की सपोर्टर्स, जिन्हें सिनफे नाजुक कहा जाता है, लेकिन खान साहब ने इनको सिनफे आहन बना दिया है, और ये इस वक्त गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं, जेलों में जाने के लिए भी तैयार हैं, और खान साहब के साथ डटी हुई हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।